नीरज जी के बेटा भी है, उन्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। थैंक यू। चलिए नीरज जी के सास, अच्छा, चलिए नीरज जी के ससुर जी भी हैं और उनके माता जी भी है, और तो पहले इनके सासू माता से जानते हैं कि आज का जो सेलिब्रेशन और आज बेटी डायमंड नीरज जी का बेटी और दामाद का जो सम्मान देखे कैसा लगा माता जी? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। चलिए माता जी के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। चलिए नीरज जी की मम्मी है, माता जी आप अपने नीरज जी के माता जी से जानते हैं कि नीरज जी के माता जी का कैसा लगा का सम्मान देखे? बहुत खुशी हुई है बेटा की आज हमारा बन गए डाउन, सबकी दुआ और आशीर्वाद से हम यही कहेंगे कि सबके बने, सबको की दुआ लाए। अब नीरज जी के ससुर जी से भी जान लिया जाए। तो ये बहुत ही अपूर्णीय समय, इसमें कल्पना भी नहीं। जी बहुत बढ़िया। चलिए आप आज नीरज जी के पापा जी हैं और नीरज जी के पापा से कई बार मिलने का मौका मिला है। देखिए हमेशा देखे हैं नीरज जी जितना जवान है ना, इससे कई गुना जवान नीरज जी के पापा से पापा ने तो जान लिया जाए। शेर साहब परिवार, मैं धन्यवाद देता हूँ आप लोगों का जो हमको इतनी उपलब्धि दे दिए सतीश जी। मैं आपसे कर्तव्य पीछे नहीं हटता हूँ और मैं फिजिकल में भी बहुत ऑनेस्ट हूँ। बीमारी बीच में सता दी गई थी, सता दिया था, लेकिन अभी उससे पहले, बीमारी से पहले जो शरीर था उससे 10 गुना आगे करना पड़ गई। मैं अपने बेटे के बारे में कहना चाह रहा हूँ थोड़ी दो कि हमारा बेटा आज इस पोजीशन में पहुंचा है, मैं सोचा नहीं था और मैं विश्वास ही नहीं करता था इस सेफ शॉप के बारे में, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि नहीं। आपको आदेश तो नहीं दे सकता, सजेस्ट कर सकता हूँ कि ईमानदारी पूर्वक और मेहनत से लगन से कीजिएगा तो कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसके लिए ईमानदारी, सहनशीलता और बुद्धि, दिमाग से। कुछ लोग इसमें भी हैं, कुछ लोग इसमें भी हैं, लेकिन मैं सबको नहीं कहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी चीज है। और आप सब जितने भी आए हुए हैं, सभी को सेल शॉप में ज्वाइन नहीं है, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सेल शॉप में ज्वाइन करके अपने भविष्य को अपने ऊपर ले जाए। चलिए आज नीरज जी आज यहाँ तक आए हैं तो कहने के धर्म पत्नी का भी बुरा हाथ होता है ना। तो चलिए सबसे पहले आज नीरज जी के वाइफ है तो उनसे जानना चाहता हूँ। अलका जी प्लीज अपनी फीलिंग बताइए, आज कैसा लगा और टीम के लिए क्या संदेश? थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अलका सिंह राठौर हुआ और मैं बैरिया मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। डॉक्यूमेंट्री में तो आप समझ ही गए होंगे कि मुझे शुरुआती दौर में सेफ शॉप कैसा लगता था। यकीन मानिए किसी 100 टन से कम नहीं लगता था। जिसका पति 50 से 60 हजार से भी ऊपर पर मंथ अर्न कर लेता था। और शुरुआती दौर में चूंकि रातों रात महल तो नहीं बनता है, पर औरतों के अंदर एक एक्स्ट्रा दिमाग होता है जो मेरे अंदर था। सब क्या नहीं कहूँगी, पर कुछ औरतों में एक्स्ट्रा होता है क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे होने का गुमान भी रहता है।
तो MA BEd पास आउट टीचर थी, तो अपना दिमाग खूब लगाया और कोशिश किया कि किसी तरह से इनको इस रास्ते से हटा के पुराने वाले बिजनेस में लगा दें। पर भीड़ वो भी है बात माने नहीं और सीधा साधा बोल ये रहना है तो रहो वरना जाओ। तो हम भी सोचे यार शादी करके आए अच्छे घर से हैं, वही मुंह उठा के चल देंगे तो लोग क्या बोलेंगे। तो मैं भी उनका सपोर्ट करने लगी और कहते हैं ना कि जब कोई इंसान आगे बढ़ता है ना तो मुश्किलें पीछा नहीं छोड़ती है। यकीन मानिए बहुत मुश्किलें आई, पर अगर नियत साफ हो तो ऊपर वाला कोई ना कोई दरवाजा जरूर खोल देता है। मेरे नैहर से भी मेरी दीदी और उनके घर से उनकी मम्मी, ये दोनों हम दोनों के फेवर में आके खड़े हो गए। जब मूड खराब होता था, माथा ठनकता था, तो दोनों अपने अपने घर में बात कर लेते थे और फिर एनर्जेटिक होकर फिर फील्ड में निकलते थे। कोई मुंह पे दरवाजा बंद करता था ना तो मन करता था पूरा दरवाजा तोड़ के उससे बाहर निकलवा के बोलूं इससे बढ़िया और क्या है, अगर है तो बता। और मन में बहुत बार बहुत उलझने आई, बहुत पीड़ा हुआ, बहुत कष्ट हुआ। पर कहते थे कि कचरे का भी दिन बदलता है, तो हम तो इंसान हैं तो हमारा दिन भी जरूर बदलेगा। बहुत ये जो स्टेज पे खड़े होने के बाद जो आंसू आता है ना, और वो आंसू वो पूरा जो पुराना रिकॉल हो जाता है। यहाँ आकर वो पुराना रिकॉल हो जाता है कि दरवाजे पे जाने के बाद वो बोलते हैं बहना दूसरा पे काम नहीं किया, इतना अच्छा टीचर का जॉब छोड़ के ये सब में लग गई है। और तो और इंजीनियर पति को दुकान वाला फेरी वाला बना दिया, घर घर जाके साड़ियाँ बेचो, किताबें बेचो। तो मैंने बोला सुनो, जब एक मुसलमान अपने घर में कुरान रखता है तो वो तो नहीं फेरी वाला होता है। तो हम राजपूत है, ठाकुर है, हिंदू है, अगर हम भगवत गीता रखते हैं जिद्दी थे, घर से लड़ गए, बाहर वालों से लड़ गए और आज यहाँ आ गए। बहुत बहुत शुभकामना। और एक कैसा लगा इन्हें सुनकर? ये राजपूती खूने उबाल तो मारता। Once again, एक जोरदार ताली मिसेस शुक्रिया। अब तक मिसेस नीरज राठौर की जब भी कभी किसी इवेंट में आती होंगी तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप इस भीड़ में किसी कोने में आप बैठा करती होंगी, हैं? मेरी जो जगह होती थी ना, मैं कभी पीछे नहीं बैठी, चाहे स्कूल लाइफ में हो चाहे यहाँ पे हो। मम्मी बोलती थी ना कि बेटा जो आगे बैठता है ना वो आगे बढ़ता भी है। तो हमारा दिमाग में सेट हो गया था कि आगे बैठना है, चाहे भूखे बैठे चाहे खड़े बैठे, पर इसी लाइन में बैठेंगे हम। यही सोचते अब से मिसेस नीरज राठौर जी की रिजर्व चेयर हमेशा होगी। फ्रंट में बैठने की चाहत आज इनको यहाँ वहाँ भीड़ से उठाकर आगे तक लेके आई है। और अब से मिसेस नीरज राठौर जी जब भी कभी किसी सेक्स शॉप के प्रोग्राम का हिस्सा होंगी वो हमेशा फ्रंट रो के भीतर होंगे और फ्रंट का सोफा आज उनका इंतजार कर रहा है। और आज नहीं बल्कि आज के बाद हमेशा ये फ्रंट का सोफा उनके लिए रिजर्व होगा। वंस अगेन मिसेस नीरज राठौर के लिए एक जोरदार तालियां। और हम जानेंगे नीरज राठौर जी की हमारे आज के ब्रांड न्यू डायमंड भी नीरज राठौर जी अपनी सम्मानित जगह को ले। उनका भी सोफा रिजर्व है, और अब के बाद से हमेशा उनका ही सोफा रिजर्व रहेगा। वो आए और अपनी सम्मानित जगह को ले। अब मेरा सवाल आपसे, आप में से कितने लोग डायमंड बनने की चाहत रखते हैं? आप रखते हैं? और आप में से कितने लोगों ने मुट्ठी